दोस्तों अगर आप भी जय श्री राम के आने से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत के ऐतिहासिक राम मंदिर और साथ ही साथ उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर अब श्रीलंका के दिग्गजों ने भी कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर आप भी दंग होने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों श्रीलंका की धरती से बिलोंग करते हुए क्रिकेट के इन दिग्गजों ने रामलला की मूर्ति से लेकर प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कहा, एक एक बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों 22 जनवरी 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है भारत वर्ष के इतिहास में जिसे कोई भारतीय कट्टर चाहकर भी भुला नहीं पाएगा। लगभग 500 वर्ष और उससे भी पहले से रामलला के भव्य मंदिर को बनाने की लड़ाई चल रही है और इसकी विजय तो हमें बहुत पहले ही मिल गई थी जिस दिन कोर्ट के आदेश हुए थे कि मंदिर वहीं बनेगा, लेकिन असली जीत 22/1/2024 की तारीख को हुई है। एक ऐसी भव्य तारीख जिसने भारत को एक नया नाम, एक नया दौर दे डाला है। दोस्तों अब तक तो पूरे देश में जय श्री राम के नारे लगते थे, लेकिन जैसे ही 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ और रामलला की मूर्ति के दर्शन भी सबको हुए, तब केवल देश नहीं बल्कि पूरा जग जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं दोस्तों, 7,000 वीआईपीज के अलावा लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालु अब रोजाना अयोध्या में राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गजों ने इस समारोह में ऑनलाइन हिस्सा लेने की कोशिश करी या फिर तारीफ में अपने शब्द तो कहे ही, लेकिन दोस्तों अब इस तारीफ में जुड़ गए हैं वो खिलाड़ी जो रावण की जमीन से अपना ताल्लुक रखते हैं। हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं दोस्तों, और क्रिकेट की दुनिया के श्रीलंकाई दिग्गजों ने आखिरकार राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कहा वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देंगे, श्रीलंका की टीम की तरफ से खेलने वाले तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने अपने बयान में कहा, 22 जनवरी केवल एक दिन नहीं बल्कि एक ऐसा त्योहार है जो केवल भारत देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है। सब जानते हैं कि राम मंदिर की ऐतिहासिक लड़ाई भारतीय फैंस के लिए और खास तौर पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और आज जब इतना शुभ मुहूर्त निकला है और रामलला वाकई में पधार चुके हैं तो सबसे पहले तो भारतीय फैंस को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से भारत में जश्न मनाया जा रहा है ना, ठीक हो उसी तरीके से श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस जश्न में डूबी है। श्री राम के लिए भारतीय फैंस को एक बार फिर से बधाई देना चाहूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा वाकई में दिल जीत ले गई श्रीलंका का भी। आखिरकार सच की जीत हुई झूठ के ऊपर। तो वहीं दोस्तों महिला जयवर्धने जो मुंबई की टीम के साथ एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कहा, ऐसी भव्य प्राण प्रतिष्ठा पूरी दुनिया न देखेगी तो कौन देखेगा। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था और मुंबई व भारत से इतने वक्त से जुड़ने के बाद मैं एक बात तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने हर्षोल्लास से भारतीय अपने भगवान के, अपने देवता को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वैसे पूरी दुनिया में ना तो कोई कर पाया है और ना ही कर पाएगा। एक बार फिर से भारतीयों को बहुत बहुत बधाई इस सुनहरी दीपावली पर। साथ ही दोस्तों सनत जसूरिया ने कहा, एक बार को तो प्राण प्रतिष्ठा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जीते जागते श्री राम पधारे हैं, और वाकई में ये 500 वर्ष की लड़ाई के बाद जो जीत भारतीय फैंस की हुई है, जो जीत पूरे भारत देश की हुई है, वो वाकई में रामलला के असली रूप में पधारने से कम नहीं है। मुझे आज भारतीयों के लिए बहुत खुशी है अपने मन में। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि संगाकारा ने भी कहा, भाई मंदिर हो तो ऐसा ही भव्य हो और प्रतिष्ठा व प्रतीक्षा कुछ हो तो भारतीय फैंस व भारतीय भक्त जैसी हो, क्योंकि जितनी प्रतीक्षा भारतीय फैंस ने श्री राम की है ना, उतनी शायद ही कोई कर पाएगा अपने धर्म के देवता की। आप सबको भारतीय बहुत बहुत बधाई। दोस्तों श्रीलंका के दिग्गज वैसे तो बिलोंग रावण की धरती से करते हैं, लेकिन इनका बयान ना राम जी पर सबका दिल जीत ले। दोस्तों 22 जनवरी 2024 राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में धोनी के साथ साथ रोहित और कोहली तो नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी अपना खजाना खोलते हुए श्री राम के दरबार में इतने करोड़ रुपए लुटा दिए, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा श्री राम का आशीर्वाद लेने पहुंचे गौतम गंभीर से लेकर सचिन तेंदुलकर, जडेजा जैसे बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों ने भी अब श्री राम के सम्मान में जो कहा, कितने रुपए के चढ़ावे चढ़ाए, कितने भारतीय क्रिकेटर्स ने खुलकर दान किया, किसने श्री राम के नाम पर जश्न मनाया, सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि 22 जनवरी की तारीख प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजित हुए, जिसका इंतजार 500 वर्षों से किया जा रहा था और आखिरकार वो दिन आ ही चुका है। और हम आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका है।
इसी बीच इस महोत्सव में भारत की कई बड़ी हस्तियां भी देखने को मिली, जिसमें कई बड़े बड़े क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों को भी न्योता मिला था, जिसमें से कईयों ने जाकर इस भव्य समारोह में हिस्सा लिया और श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये अपने आप में गर्व की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम के इतने दिग्गजों को न्योता दिया गया था। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि राम मंदिर अपने आप में एक खूबसूरत जगह है और आप उस पर 4 चांद अब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने लगा दिया है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भारतीय क्रिकेट दिग्गजों ने क्या कुछ बोला और किसने कितने करोड़ रुपए का दान वहां के मजदूर और वहां की व्यवस्था को संभालने के लिए श्री राम के चरणों में दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने ट्विटर पर श्री राम की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, भावुक हूँ, आनंदित हूँ, मर्यादित हूँ, शरणागत हूँ, संतुष्ट हूँ, निशब्द हूँ, बस राममय हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। रामलला आ गए सभी जिन्होंने इसको संभव किया, बलिदान दिया, उनका आभार। जय श्री राम। साथ ही साथ उन्होंने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए दान करने का भी ऐलान किया। तो वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा, राम मंदिर काफी अद्भुत है, यहाँ आकर काफी शांति मिली। मैं यहाँ हमेशा आया करूंगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे जीते जी यहाँ राम मंदिर बन भी पाएगा, लेकिन मोदी जी के राज में यह सब संभव हो पाया है। हम मोदी जी का काफी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा दान मंदिर को समर्पित करना चाहता हूं। हालांकि दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने यहां पर नहीं बताया कि उन्होंने कितने करोड़ रुपए राम मंदिर को दिए हैं, जो उनकी महानता का एक छोटा सा नमूना है। तो वहां अगला बयान निकलकर सामने आता है भारत के कप्तान रोहित शर्मा का, जिन्होंने कहा कि आज राम मंदिर का इतना भव्य उद्घाटन देखकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो गया। मुझे मौका नहीं मिला यहाँ जाने का, मेरा बहुत मन था, लेकिन कुछ कारणों से मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। लेकिन मैं अपनी गलती सुधारते हुए मंदिर के लिए 15 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सच में रोहित शर्मा ने तो नीता अंबानी, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा दान देकर दिखा दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है। तो अब अगले बयान के बारे में बात करें तो विराट कोहली का निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जब मुझे प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला तभी मैंने सोच लिया था कि मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा। हालांकि लास्ट मोमेंट में मेरा प्लान कैंसिल हो गया निजी कारणों के चलते, जिससे मैं काफी निराश हूं, लेकिन बेहद खुश हूं। हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है। उम्मीद है कि मुझे बहुत जल्द श्री रामचंद्र के दर्शन साक्षात करने को मिले। मैं अपनी तरफ से राम जी के चरणों में 11 करोड़ रुपए देना चाहता हूं। तो वहीं अब बात करें अगले बयान के बारे में, जो निकल कर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जो किसी मजबूरी के कारण अयोध्या तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब श्री राम के सम्मान में उन्होंने कहा कि श्री राम का यह पावन मंदिर देखकर ऐसा लगा कि बस पूरे भारत देश में इसी की कमी थी। मैंने हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट आज ही देखा। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि कोई हिंदू एकजुट होकर राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आए हों। हमेशा हिंदू अलग रहे हैं, लेकिन इस बार जो मोदी जी ने कर दिखाया वो सभी हिंदू भाइयों को एक साथ लाने का काम किया। मैं अपोजिशन के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मोदी जी की वजह से हमारा राम मंदिर 500 सालों में जाकर बना। मैं आज काफी खुश हूं और आशा करता हूं कि ये मंदिर हजारों सालों तक ऐसा ही बना रहे। और अपनी तरफ से मैं 25 करोड़ श्री राम के चरणों में देना चाहता हूं। उनके अलावा गौतम गंभीर ने भी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के बाद उनकी एक खूबसूरत तस्वीर ट्विटर में पोस्ट करते हुए लिखा, भारतवर्ष के रोम रोम में है श्री राम। इसके अलावा उन्होंने खुद अपनी जेब से 2 करोड़ रुपए राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चढ़ाने का वादा भी किया है। यह दिखाता है कि गौतम गंभीर कितने साफ दिल के और महान खिलाड़ी हैं। उनके अलावा रविंद्र जडेजा भी खुद अपनी पत्नी रिबावत जडेजा के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्री राम का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि आज यहाँ आपका मन प्रसन्न हो गया। उम्मीद है श्री राम सभी के लिए समृद्धि और खुशियां लेकर आए। ये सबसे शुभ मंगल अवसर है। ये दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जडेजा ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1 करोड़ 51 लाख रुपए की धनराशि धाम मंदिर के नाम पर करने का वादा किया है। यानी कि किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितनी जिसकी क्षमता थी उसने उतना दान दिया। जी हाँ दोस्तों, सच में सभी क्रिकेटर्स ने दिल खोकर श्री राम का आशीर्वाद लिया और उन पर चढ़ावा चढ़ाते हुए इतनी बड़ी रकम देकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन अब आप भी जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट जरूर करिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से खुश है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में राम मंदिर की धूम है, तो वहीं कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपने फैंस को बधाई देते हुए न केवल जय श्री राम के नारे लगाए, बल्कि ऐसे अनमोल शब्द कहे जिसे सुनकर तो आप भी उन्हें सलाम करने लगेंगे। तो आखिर रामलला की भव्य प्रतिष्ठा पर क्या कुछ रहा स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर वार्नर, स्टाइनिश और मैक्सवेल जैसे दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप भी
श्री राम लला का आशीर्वाद लेते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट में जरूर करिएगा। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इंतजार था। 500 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।